अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल फ्रॉम BSCC सर्विसेज। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आप लोग क्लासिफिकेशन के, रिग्रेशन के, क्लस्टरिंग के, अनोमली डिटेक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह के जो डिफरेंट टास्क है, अगर आप लोग वो PyCaret लाइब्रेरी के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप लोग किस तरह से ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। PyCaret एक्चुअल में हमारे पास एक ओपन सोर्स लो कोड मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे कि AutoML टाइप ये लाइब्रेरी है जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं और इजीली हम लोग उसे अप्लाई करके ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग वगैरह के, रिग्रेशन वगैरह के जो टास्क है वो हम लोग इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर यहाँ से फंक्शंस में जाएं तो यहाँ पर ये मॉडल ट्रेनिंग शो करवा रहा होता है जिसमें ये कंपेयर मॉडल, क्रिएट मॉडल, ट्यून मॉडल वगैरह आपको शो करवा रहा है। लेट अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग हम लोग कंपेयर मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं कंपेयर मॉडल में गया तो आप लोग देख रहे हैं ये डिफरेंट मॉडल्स वगैरह का वो हमें बता रहा है कि अगर आप लोग उन्हें कंपेयर करना चाहें तो कंपेयर मॉडल का फंक्शन है जिसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैं ये सारे के सारे कोड को एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने कोलैब में एक नई नोटबुक बनाई है PyCaret के नाम पर। यहाँ पर मैं सिर्फ किसी को एज इट इज़ पेस्ट कर देता हूँ। इससे पहले हम लोगों को PyCaret इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो PyCaret इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पर पिप इंस्टॉल PyCaret लिखता हूँ, शिफ्ट इंटर से हम इसे रन करते हैं। जैसे ही ये लाइब्रेरी रन हो जाएगी देन हम लोग नेक्स्ट वाले सेल में जो है ये वाला कोड रख देते हैं। ये सारे डिफरेंट जो PyCaret के मॉड्यूल्स वगैरह इसे रिक्वायर हैं वो सारे यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर हम लोग इसे इंपोर्ट करवा सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग इंपोर्ट करवा रहे थे। जैसे ही इंस्टॉलेशन ख़त्म होती है फिर हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे। ओके, उतनी देर हम लोग ये सेल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में ये क्या कर रहा है जो हमारा कंपेयर मॉडल का है। यहाँ पर हम लोगों ने PyCaret डाटा सेट में से गेट डाटा के फंक्शन को इंपोर्ट करवाया। यहाँ पे हम लोग कौन सा डाटा सेट जो है वो गेट करना चाहते हैं। जैसे sklearn में प्री डिफाइन हमारे पास कुछ डाटा सेट होते हैं, सेम इस तरह से हमारे पास PyCaret में भी कुछ डाटा सेट अवेलेबल होते हैं। लाइक जैसे यहाँ पर आप गेट डाटा में उस डाटा सेट का नाम लिख देते हैं जिसे आप गेट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं डायबिटीज़ का डाटा सेट जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये डायबिटीज़ के वेरिएबल में हमारे पास ये वाला डाटा सेट जो है वो गेट हो जाएगा। आगे आप लोग जो क्लासिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक मैं फ्रॉम PyCaret डॉट क्लासिफिकेशन इम्पोर्ट स्टैरिक करो, मतलब जितने भी क्लासिफिकेशन के हैं उन तमाम को तुम इम्पोर्ट करवा लो, ठीक है। और उसमें हम लोग जब भी आप लोगों ने कोई क्लासिफिकेशन करनी होती है ना तो उसके लिए हमारे पास ये एक सेटअप होता है जिसमें आप अपना पूरे का पूरा एक सेटअप परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक कि आपने डाटा कौन सा देना है, जिसमें हम लोग डायबिटीज़ दे रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल में स्टोर किया, और टारगेट क्या है, मतलब आपका क्लास लेबल क्या है। एक्चुअल में वो क्लास वेरिएबल वाला जो हमारे पास फीचर है वो हमारा टारगेट है, वो मैंने इस CLF1 वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा सेट के ऊपर डिफरेंट मॉडल जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन होता है कंपेयर मॉडल का PyCaret में, जो कि हमारे इस डाटा सेट के लिए तमाम मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं जो उसमें डिफाइन है उन तमाम के ऊपर वो मैप करके आपको दिखाता है। लेट अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग मैं बाकी सबको कमेंट करता हूँ और जस्ट मैं बेस्ट वाले पे इसे रन करता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसे रन कर रहा हूँ तो ये देखें आपको बता रहा है कि ये आपके डाटा सेट के एट्रीब्यूट्स और उनकी ये वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर मुझे शो करवा रहा है प्री प्रोसेसिंग डाटा के लिए, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ टाइम्स हैं वो कैटेगोरिकल है प्लाज्मा के, और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं जो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बता रहा है, और जो कैटेगोरिकल है वो हमें सारे के सारे यहाँ पर बता रहा है, और क्लास वेरिएबल का बता रहा है कि ये हमारे पास लेबल वाला वेरिएबल है। अगर आप लोगों को ये जो तमाम चीज़ें हैं ये एग्जैक्ट ठीक है तो आप जस्ट वाई पर क्लिक करके इंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आप वाई पे क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी प्री प्रोसेसिंग यहाँ पर परफॉर्म करेगा। जैसे आपको यहाँ पर ये शो करवा रहे हैं कि हमारे पास सेशन आईडी, टारगेट वेरिएबल और ये उनके एट्रीब्यूट्स हैं। ऑर्डिनल फीचर्स को वो नहीं देख रहा, जिन फीचर्स को वो देख रहा है वो ट्रू होंगे, जिन्हें नहीं देख रहा वो हमारे पास फॉल्स आ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सारे के सारे आपको प्री प्रोसेसिंग की चीज़ें शो होने के बाद उसने इस डाटा सेट के ऊपर ये डिफरेंट क्लासीफायर मैप करवाने के बाद हमें ये आउटपुट शो करवा दिए। लाइक कि कौन कौन से उसने मॉडल जो है वो अप्लाई किए हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर अप्लाई किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ग्रेडियंट बूस्टेड क्लासीफायर, बूस्टिंग क्लासीफायर, रिज क्लासीफायर, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट LDA जो है हमारे पास, ठीक है। ये सारे के सारे डिसीजन ट्री, नेब बाय SVM
और ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, ये सारे के सारे उसने क्लासीफायर हमारे इस डायबिटीज़ का जो हमने डाटा सेट उसे पास किया था उसके ऊपर अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद वो हमें बता रहा है कि इनमें से एक्यूरेसी क्या उन्होंने अचीव की है, AUC स्कोर क्या आया, रिकॉल, प्रेसिजन, F1, कापा, ये सारे के सारे हमें डिफरेंट एवोल्यूशन मेजर के साथ उनके स्कोर्स शो करवा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे फॉर एग्जांपल इसमें से कौन से वाला क्लासीफायर जो है वो आपके डेटा सेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पर देखें एक्यूरेसी अगर हमारे पास है तो 0.78 है, आगे किसकी हाईएस्ट एक्यूरेसी आ रही है हमारे पास, तो फॉर द टाइम बीइंग रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर जो है हमारे इस डेटा सेट के ऊपर उसकी एक्यूरेसी जो है वो सबसे ज़्यादा आ रही है। F1 स्कोर भी आई थिंक सो इसी का ही सबसे ज़्यादा 0.83। ठीक है, तो आपको पता चल गया अच्छा जी मेरे इस डेटा सेट के लिए ये वाला जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करें, यहाँ से कंपेयर मॉडल में जाकर आप फर्दर उसमें जाकर मॉडल ट्रेनिंग में क्रिएट मॉडल कर सकते हैं रैंडम फॉरेस्ट का। ठीक है, कि आप रैंडम फॉरेस्ट का मॉडल क्रिएट करें। जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपने कोई भी मॉडल क्रिएट कैसे करना है। जैसे मुझे बता रहा है कि क्लासिफिकेशन के लिए हर एक क्लासीफायर के ये डिफरेंट आईडीज़ हैं, जैसे LR है, KNN है, कि आपने जो भी क्लासीफायर आप लोग मैप करवाना चाहते हैं उसके लिए आप लोग ये आईडीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग रैंडम फॉरेस्ट करवाना चाहते हैं तो आप लोग रैंडम फॉरेस्ट की आईडी देख लेंगे कि जैसे RF वो बता रहा है कि इस आईडी के थ्रू आप लोग उसे यूज़ करेंगे। अब नीचे देखते हैं कि हमने क्लासिफिकेशन का टास्क है तो क्लासिफिकेशन वाली एग्जाम्पल में आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि वो मॉडल कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये वाला काम तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, वहाँ पर सिर्फ हमने क्रिएट मॉडल करना है। ठीक है, तो आप LR इक्वल टू क्रिएट मॉडल और उसमें LR पास कर देंगे तो ये हमारा जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ये मॉडल जो है हमारा वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ, अपने इसी फाइल में आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। LR मैं क्रिएट मॉडल कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ। हमारा जो था वो रैंडम फॉरेस्ट है जिसकी आईडी RF है, तो यहाँ पर आप लोग RF भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने RF मेंशन करके इसे क्रिएट किया है। हमारा ये जो मॉडल है ये क्रिएट हो रहा है, किस डेटा सेट के ऊपर क्रिएट हो रहा है, ये जो हमने सेटअप यहाँ पर किया था इसी सेटअप के लिए हमारे पास जो है ये मॉडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखें आप लोग उसने RF के ऊपर वो मैप करवा के हमें बता रहा है कि ये हमारे जो स्कोर हैं वो डिफरेंट ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप लोग जो है हमें ये इतने ज़्यादा क्लासीफायर शो करवा रहे हैं ना, अगर आप चाहते हैं जस्ट मैंने टॉप 3 क्लासीफायर मुझे रिटर्न करवा दे तो उसके लिए आप लोग ये जो नीचे वाला कमेंट है आप लोग इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप लोग ये पास कर रहे हैं कि टॉप 3 इक्वल टू कंपेयर मॉडल और n सेलेक्ट इक्वल टू 3 कर देंगे तो जस्ट आपको 3 मॉडल रिटर्न करवा रहा होगा। इसी तरह से अगर आप लोग किसी क्लासीफायर से मैच करना चाहें कि इन 2 क्लासीफायर का मैच करके दे तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। जो इंक्लूड वाला सेक्शन है ये जो है हमारे पास कि आप लोग बताएं कंपेयर मॉडल करें और इंक्लूड करना है डिसीजन ट्री को, रैंडम फॉरेस्ट को और XGBoost को। आपने इन 3 क्लासीफायर को इंक्लूड करना है। अगर आप लोग कुछ क्लासीफायर को एक्सक्लूड करना चाहें तो ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम लोग ये 2 क्लासीफायर बता रहे हैं कि इन्हें नहीं यूज़ करना, इनके अलावा जो बाकी अवेलेबल हैं आप लोगों ने उन्हें यूज़ करके आपको रिटर्न करवा देगा। अगर मैंने जस्ट ये कंपेयर मॉडल करूंगा तो ये जितने उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के मॉडल उन तमाम को यूज़ करके वो मुझे रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देगा। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने ये रैंडम फॉरेस्ट के लिए किया है तो हमने इसने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दिए। ये हमारे LR के वेरिएबल में आ रहा था, अगर मैं LR के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करवाऊँ तो ये हमें उसकी तमाम वैल्यूज़ शो करवा रहा है कि इसने कौन कौन सी उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स थे उनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ उसने यूज़ की हैं पैरामीटर्स की, वो आपको तमाम यहाँ पर शो करवा रहा है। अब फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि नहीं अभी ये मॉडल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं इसे ट्यून करना चाहता हूँ, मज़ीद अच्छा करना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए अगेन यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, फंक्शन में जाएंगे, मॉडल ट्रेनिंग में जाएंगे। ये हमारे पास ट्यून मॉडल है कि अगर आप किसी मॉडल को ट्यून करना चाहते हो जस्ट आप ट्यून मॉडल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ट्यून मॉडल जो है वो आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये ट्यून मॉडल का ये आपके सामने ये फंक्शन है जिसे आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ट्यून मॉडल आप लोग इसे सेलेक्ट करें, अपनी नोटबुक में आ जाएं, जस्ट यहाँ पर आप अपना जो मॉडल है जो आपने वेरिएबल में स्टोर किया था, हमारे पास ये LR के वेरिएबल में आ रहा था तो जस्ट मैं LR के वेरिएबल को यहाँ पर पास करके इसे रन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे ये जो रैंडम फॉरेस्ट है उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को ये ट्यून करेगा और ट्यून करने के बाद हमें बता देगा कि ये जो आपका मॉडल है ये ट्यून हो चुका है।
उसके बाद अगर आप लोग अपने मॉडल के पैरामीटर की वैल्यू चेक करेंगे तो वो पहले से चेंज होंगी, ठीक है, कि उसके मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो उन्हें चेंज कर सकते हैं। लीफ नोड्स अगर डिसीजन ट्री वगैरह को यूज़ कर रहे हैं, रैंडम फॉरेस्ट को, उन्हें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, रैंडम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ये जितने भी हमारे पास मिनिमम सैंपल स्प्लिट है, इन तमाम जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ हैं, पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, इन तमाम वैल्यूज़ को वो चेंज करके हमें यहाँ पे वो उसको ट्यून करके बता देता है, ठीक है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो देखिएगा मैं आपको वैल्यू इसकी प्रिंट करके दिखाता हूँ कि ये हमें क्या शो करवाता है। यहाँ पर ये हमें उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे दिया ट्यूनिंग के बाद। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को चेक करूँ कि हमारे पास पैरामीटर्स की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, जो कि अगर आप लोग इससे मैच करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ हमारे पास चेंज आ रही होंगी। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है मैक्स डेप्थ जो है वो 7 है और मैक्सिमम फीचर log 2 है। यहाँ पर मैक्स डेप्थ क्या थी, नन थी, ठीक है, और मैक्स फीचर जो थे वो ऑटो हमारे पास आ रहे थे, ठीक है। इस तरह से जब आप ट्यून करते हैं तो पैरामीटर्स की वैल्यू को वो चेंज करके आपको यहाँ पर शो करवा रहा होता है, राइट। तो इस तरह से आप लोग मॉडल क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडल को ट्यून भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो मॉडल आपका जो भी क्लासीफायर अच्छा परफॉर्म कर रहा है आप लोग उसे डाउनलोड कर लें, अपने मॉडल में स्टोर करना चाहें वो कर सकते हैं। तो फंक्शन में जाएं अगर आप लोग, और अगर आप लोग कोई इंसेंबल मॉडलिंग करना चाहते हैं, लाइक अगर आप लोग कोई स्टैक मॉडल बनाना चाहें या इंसेंबल मॉडल बनाना चाहें बैगिंग और बूस्टिंग के अप्रोच को यूज़ करके, तो वो भी आप लोग इस पाईकैरेट लाइब्रेरी को यूज़ करके कर सकते हैं। जस्ट आप इंसेंबल मॉडल पे क्लिक करें, तो यहाँ पर देखें आप लोग कि हमें बता रहा है कि क्लासिफिकेशन के लिए ये वाले एवेल्यूएशन मेजर्स को या एवेल्यूएशन मैट्रिक को यूज़ कर रहा है, और रिग्रेशन के लिए वो ये वाले जो एवेल्यूएशन मैट्रिक्स हैं हमारे, इन्हें वो यूज़ कर रहा है। बैगिंग और बूस्टिंग का बता रहा है वो, और यहाँ पर बता रहा है कि आपने जो मॉडल क्रिएट करना है, जैसे हम लोग ऑलरेडी क्रिएट करते आए मॉडल, उसमें से आप लोग इंसेंबल मॉडल को यूज़ कर लेना और मेथड बता देना आप लोग बैगिंग यूज़ कर रहे हैं या बूस्टिंग यूज़ कर रहे हैं। लेट अज्यूम अगर मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और अपनी इसी नोटबुक में आके अगर हम इसे रन करें, तो यहाँ पर हम उसी डायबिटीज़ वाले डाटा सेट पर ही हमने पहले डिसीजन ट्री मॉडल ट्रेन किया है, और उसके बाद हम लोगों ने इंसेंबल मॉडल बना रहे हैं बैगिंग की अप्रोच को यूज़ करके, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इंसेंबल मॉडल बना रहे हैं बूस्टिंग की अप्रोच को यूज़ करके, ठीक है। लेट अज्यूम मैं जो हमारे पास ये है बूस्ट वाला, इसे हम कमेंट करते हैं, जस्ट बैग मॉडल को हम लोग रन करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ये वैल्यूज़ देखने के बाद अगर येस है तो आप वाई पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर दें, तो ये हमारा जो है बैग्ड जो डिसीजन ट्री मॉडल है, अगर मैं यहाँ पे इसे चेक भी करवाऊँ आपको, तो बैगिंग क्लासीफायर के थ्रू उसने ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे जिसके थ्रू उसने हमारे उस डाटा सेट के लिए ये रिजल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस करके दे दिए। आप देख लें कि इसमें से आपने कौन सा वाला वैल्यूएशन मेजर यूज़ करना और क्या वो उसे अचीव कर रहा है आपके स्कोर को या डिज़ायर्ड स्कोर को या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो आप जस्ट यहाँ पर जाके फंक्शन में मॉडल ट्रेनिंग में ट्यून मॉडल में जाएँ और अपने मॉडल को ट्यून कर सकते हैं। इसी तरह से इंसेंबल मॉडलिंग में हमारे पास ये ब्लेंड मॉडल और स्टैक मॉडल्स भी हैं, आप लोग इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। मॉडल को एनालिसिस करना चाहते हो, लाइक अगर आप लोग उसका कोई ग्राफिकली विजुअलाइज करना चाहते हो तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। मॉडल एनालिसिस में जाके आप लोग सिर्फ प्लॉट मॉडल में चले जाएं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये क्लासिफिकेशन का, रिग्रेशन का, क्लस्टरिंग का, अनोमली डिटेक्शन का, ये सारे के सारे मॉड्यूल की हमें वो प्लॉटिंग जो है वो सारी की सारी शो करवा रहा होता है। क्लासिफिकेशन का हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेट अज्यूम हम लोग अभी रिग्रेशन का ट्राई करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास ये बूस्टर जो रिग्रेशन का डाटा सेट है, अगर आप लोग इसे लेते हैं, जस्ट हम लोग इसे यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आके फॉर एग्जांपल मैं इसे रन करता हूँ, तो ये देखें हमारे इस बूस्टन डाटा सेट के ऊपर जो हमारा ये प्लॉट मॉडल था, इसके थ्रू हमने ये मॉडल को प्लॉट किया और वो हमें वो तमाम के तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़, उन्हें यहाँ पर वो मैप करवा के और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारी की सारी हमें यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में हम लोग अलहदा से अपने जो डिफरेंट ग्राफ होते थे या जो उनका एनालिसिस करना होता था, प्रेडिक्शन वैल्यूज़ को शो करवाना होता था, हम लोग वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते थे। तो पाईकैरेट में ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये अवेलेबल है, आप लोग ईजिली इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग क्लस्टरिंग के लिए यूज़ करना चाहें तो ये क्लस्टरिंग के लिए जैसे के मीन क्लस्टरिंग है हमारे पास, आप लोग यहाँ पर अपने मॉडल का नाम डिफाइन कर दें कि कौन सा वाला क्लस्टरिंग का मॉडल आप मैप करना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपना डाटा सेट पास कर दें और ईजीली जो है आप अपना ये जो क्लस्टरिंग का टास्क है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं और उसकी ये जो आपको डिफरेंट क्लस्टर शो करवा रहा है, ठीक है, तो वो भी आप लोग इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। लेट अज्यूम अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को ये
शो करवाऊँ क्लस्टरिंग का। ये देखिए, तो हमारे इस ज्वेलरी वाले जो डाटा सेट था, इस डाटा सेट के ऊपर वो प्लॉट करके आपको पीसीए प्लॉट वो पूरा हर एक क्लस्टर बता रहा है कि ये 4 डिफरेंट क्लस्टर्स बन रहे हैं हमारे और किस किस तरह से वो मैप हो रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर लेट एज्यूम आपका जो डाटा सेट है पाईकैरेट की लाइब्रेरी में लेट एज्यूम नहीं एग्जिस्ट करा, आपने खुद से कोई डाटा सेट बनाया, तो लाजमी नहीं है आप लोग इस तरह से गेट डाटा सेट को ही यूज़ करें। आप लोग जस्ट यहाँ पर अपना कोई भी वेरिएबल बना लें डाटा सेट का, और इस डाटा सेट के वेरिएबल में आप लोग जो है पांडास के फ्रेम के थ्रू रीड कर लें, pd.read csv जो है हमारे पास, और इसमें जो आपका डाटा सेट है, जो फाइल आप रीड करना चाहते हैं, ठीक है, लेट अज्यूम हमारे पास फाइल है जो file.csv के नाम की, जो आपके लोकल पाथ पे एग्जिस्ट करिए, आप उस फाइल को रीड करवाएं, इस डाटा सेट के वेरिएबल में वो स्टोर करवा दें, और वही डाटा सेट जो है जब आप अपना सेटअप बना रहे होंगे तो डाटा इक्वल टू वो डाटा सेट का जो वेरिएबल है, लेट अज्यूम जो हमारे पास ये डाटा सेट का वेरिएबल है, आप वो पास कर दें, तो इसके ऊपर जो है आपका जो क्लासीफायर है, ये जो क्लस्टरिंग वगैरह की अप्रोच है या क्लासिफिकेशन अगर करना चाहते हैं, वो सारे का सारा टास्क आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, जस्ट विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट आपके पास जो है वो सारे के सारे एल्गोरिदम अप्लाई करके आपके जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हैं वो प्रोड्यूस करके आपको यहाँ पर वो रिटर्न करवा देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग मॉडल को डिप्लॉय करना चाहें, ठीक है, अगर आप लोग उसकी प्रेडिक्ट मॉडल को देखना चाहें तो प्रेडिक्टिव में जाके आप लोग अपने मॉडल को देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ को जो वो प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं सही प्रेडिक्ट कर रहा है, आप अपना टेस्ट डाटा सेट इसे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रेडिक्ट मॉडल होता है। ठीक है, प्रेडिक्ट मॉडल के फंक्शन में आप लोग अपना जो टेस्ट डाटा सेट है जिसे आप प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं आप वो पास कर दें इसे। ठीक है, और एट द एंड जो है जैसे आपको यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि हम लोगों ने उसे एक CSV में रीड किया जो हमारा अनसीन डाटा सेट था, और प्रेडिक्ट मॉडल के फंक्शन को हम लोगों ने उसे वो पास कर दिया। ठीक है, जो हमारा अनसीन डाटा सेट था, तो इस प्रेडिक्शन के वेरिएबल में हमारे पास वो सारी की सारी प्रेडिक्शन आ जाएगी जो अनसीन डाटा सेट के ऊपर मेरे इस क्लासीफायर ने की है, या जो भी आप लोग रिग्रेशन का टास्क है, तो जो आप एल्गोरिदम लीनियर रिग्रेशन या कोई अदर एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, तो जो उसने प्रेडिक्शन की है वो हमें वो एट द एंड रिटर्न करवा देगा, और एट द एंड आप चेक कर सकते हैं कितनी एक्यूरेट वो प्रेडिक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से जब आप एक कंप्लीट मॉडल बना लेते हैं ना, मॉडल बनाने के बाद लेट अज्यूम आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये सेव और लोड मॉडल होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने मॉडल को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, फाइनलाइज मॉडल करने के बाद यहाँ पर आप सेव और लोड मॉडल में चले जाते हैं। सेव एंड लोड मॉडल जो है यहाँ पर आप लोग इसी तरह से, ये जो आपके पास फाइल है, अगर मैं इसको यहाँ पर आपको शो करवाऊँ, आप एज इट इज़ ये फाइल अपना डाटा सेट यहाँ पे डिफाइन करके मॉडल बना के क्रिएट मॉडल किया, हमारा DT में वो मॉडल क्रिएट हुआ, और उसके बाद आप जस्ट ये सेव मॉडल का फंक्शन को यूज़ करेंगे और इसमें पास कर देंगे जो आपका मॉडल है। लाइक हमारे पास DT में आ रहा था हमारा मॉडल जो डिसीजन ट्री का बना था, और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल का नाम रख देंगे कि किस नाम की फ़ाइल जो है आप वो स्टोर करवाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसे रन करेंगे तो आपके जिस डायरेक्टरी में ये एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर जाकर हमारी ये जो फाइल है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप लोग उस लाइब्रेरी को थ्रू कर रहे होते हैं जो हमारे पास है पिकल के थ्रू, जैसे हम लोग अपना मॉडल सेव करवा रहे होते हैं। ठीक है, सेम इस तरह से ये जो हमारे पास लाइब्रेरी है पाईकैरेट, इसमें भी आप अपना पूरा मॉडल बनाने के बाद उसे सेव कर सकते हैं और बाद में जहाँ कहीं यूज़ करना चाहें आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेव मॉडल के, इसी तरह से लोड मॉडल के हम लोग ये लोड मॉडल की फाइल को यूज़ करते हैं कि अगर आपने सेव किया हुआ मॉडल बाद में आप लोड करना चाहते हैं तो जस्ट ये लोड मॉडल के फंक्शन को यूज़ करेंगे, उसमें आप अपने उस फाइल का नाम मेंशन कर देंगे, तो DT_save में हमारे पास वो मॉडल लोड होके आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये जो अगर इस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तो ये हमारे इस वेरिएबल में वो मॉडल लोड होकर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप से जस्ट एग्जिस्टिंग मॉड्यूल को आप यूज़ करके ये सारे के सारा टास्क जो है वो परफॉर्म आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से प्री प्रोसेसिंग में ये डिफरेंट हमारे पास सैम्पल स्प्लिट है, जैसे हम लोग ट्रेनिंग के लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं वो सारे कर सकते हैं। डाटा प्रिपरेशन करना है चाहते हैं, वन हॉट इनकोडिंग या ऑर्डिनल इनकोडिंग करना चाहें वो सब कुछ यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन करना चाहें
फीचर इंजीनियरिंग करना चाहें, ठीक है, फीचर सिलेक्शन करना चाहें, जैसे हमारे पास पीसीओ होता है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है वो आप मैप करना चाहें तो वो सारे का सारा इस लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है। आपको फंक्शन दिए गए हैं, आप जस्ट उन फंक्शन को यूज़ करें। जैसे हम लोग यहाँ पर ये पीसीओ को वहाँ पर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हैं कि तुमने कौन कौन से जो है वो फीचर सिलेक्शन या प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक तुमने मैप करवानी, तो सेटअप वाले वेरिएबल में हम लोग उसको पास कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग शुरू में पास कर रहे थे सिंपल एम्प्टी, उसमें पास कर रहे थे, सिर्फ डाटा सेट पास करते थे। इसी तरह से जो अपने फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करना चाहते हैं या फीचर सिलेक्शन की अप्रोचेस अप्लाई करना चाहते हैं तो सेटअप वाले वेरिएबल में आप एडिशनल पैरामीटर ऐड करते चले जाते हैं, आपके उस डाटा सेट के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह से अनसुपरवाइज्ड अगर आप लोग जो है क्लस्टर्स वगैरह या आउटलायर्स वगैरह रिमूव करना चाहें तो वो भी आप लोग प्री प्रोसेसिंग के अप्रोचेस जो हैं इनको यहाँ से देख सकते हैं। ये मॉड्यूल्स में हमारे पास क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग के ये डिफरेंट सारे मॉड्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उसके कंप्लीट उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से रीड कर सकते हैं और कौन कौन से उसके पैरामीटर अवेलेबल हैं और क्या उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं, यहाँ पे वो सारी की सारी डिटेल आप लोगों को अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग इजीली इसे यूज़ कर सकते हैं और अपना अगर आप लोग फ्रीलांसिंग वगैरह करते हैं, आपको कोडिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती, आपको आपका क्लाइंट जो है वो डाटा सेट देता है तो आप जस्ट पाइकेरेट लाइब्रेरी में उस डाटा सेट को पास करेंगे और पास करने के बाद इजीली आप उसके ऊपर डिफरेंट जो है एल्गोरिदम अप्लाई करके एट द एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये ट्यूटोरियल्स में इसके बारे में वो सारी गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। Thank you very much. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Allah Hafiz.